क्या बात है? तुम तुम्हारी भाई के जेब से पैसे क्यों ले रही हो? बिना बताए किसी के सामान लेने को चोरी कहते हैं, वो तुम्हें पता नहीं? अरे भाभी, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम तो इस घर पे नया आया हो, इसलिए इस घर के नियम के बारे में तुम्हें पता नहीं है। घर पे अगर भाई के पास कुछ मांगू तो फिर वो गुस्सा करते हैं। भैया ने बोल दिया है, कभी कुछ जरूरत हो तो खुद से ले लेना। हाँ, मैं इस घर पे नया हूँ। सच में नियम के बारे में मुझे पता नहीं और जानना भी नहीं चाहती। अभी से इस घर पे मेरे नियम ही चलेगी और तुम्हारे भैया तुम पे भरोसा कर सकती है, लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, अगर मैं देखूं तुम तुम्हारे भाई के जेब से बिना बताए पैसे ले रहे हो, तब तुम्हें क्या बोलूंगी? साधु या चोर? साधु साधु या चोर या चोर? सॉरी भाभी, मेरा ही गलती है। दरअसल मैं समझ नहीं पाया। तुम आने के बाद हमारे घर के सारे नियम बदल गया। बचपन में ही मेरे पिता माता गुजर चुके हैं, मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है। ये भैया ही हमें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया। भैया ही हमारा सब कुछ और भैया को ही हम पिता मानते हैं। दरअसल आज मेरा एक नौकरी का इंटरव्यू था, वहाँ पे 600 रुपए की जरूरत है, इसलिए मैं ये पैसे लिया। मुझे वो जानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें पैसे देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और एक बात सुनो, मेरे परमिशन के बिना गलती से भी इस रूम में मत आना। जाओ यहाँ से। औरूब तू कहाँ जा रहा है? भैया, आज मेरा एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। पैसे है तेरे पास? हाँ, भाभी ने दे दिया। कितना दिया है? इंटरव्यू में 600 रुपए चाहिए, भाभी मुझे 1000 रुपए दे दिया। अच्छा सुन, अगर कहीं पे जाना हो तो एक्स्ट्रा पैसे रखना चाहिए। ये ले, मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, ये रख। और बड़ा भाई नया शादी किया है, उनसे और पैसे मत मांगना। तेरा जब जो चाहिए मुझसे लेना, ये रख। अच्छा ठीक है भैया, मैं अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है, जा। ओ, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। अरे क्या बात है, मेरा छोटा भाई अरूप आज पैसे नहीं लिया? नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? उसका तो एक नौकरी का इंटरव्यू है, वहाँ पे 600 रुपए चाहिए, इसलिए मैं कुछ पैसे ज्यादा रख के गया। क्या तुमने उसे कुछ बोला? हाँ, बोली। तुमने उसे क्या बताया? किसी के जेब से बिना बताए पैसे लेने पर लोग जो बोलती है, चोर। क्या? वो मेरा छोटा भाई मेरे जेब से बिना बताए पैसे लेगा? तुम कौन उसे चोर कहने वाला? मेरा शादी का उम्र बहुत पहले ही गुजर चुका है, लेकिन शादी नहीं किया भाइयों की देखभाल करने के लिए। तुम्हारे जैसे लड़के अगर घर पे आता तो उन लोगों की देखभाल नहीं कर पाता, और तुम आते ही भाई भाई के बीच दरार लगा दिया। छी, तुमसे मैं ये उम्मीद नहीं किया था। भैया, आज मेरा नौकरी हो गया है। क्या? तेरा आज नौकरी हो गया है? भाई, तू इंटरव्यू देने गया, पैसे कहाँ से मिला? मैंने सुना आज तेरे भाभी तुझे पैसे नहीं लेने दिया। भैया, आज मेजो भाई ने पैसे दिया है। तू मेजो से पैसे लिया? इसलिए ही मैं शादी नहीं करना चाहा और तुम लोग मुझे बार बार शादी करने बोला। मुझे पता था भाई भाई के बीच बंधन नहीं रहेगा। भाई, तू बुरा मत मानना, मुझे माफ कर देना, तू मुझे अलग मत कर देना। अरे भैया, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें अलग क्यों कर दूंगा? क्या तुम सिर्फ हमारे बड़ा भाई? तुम तो हमारे पिता जैसा। और भाभी की बातों में मैं बुरा नहीं माना। भाई, भाभी, आज मुझे मेरा पहला सैलरी मिला है, 30,000 रुपए। ये लो, ये पैसे तुम्हारे पास रखो। तुम्हें सैलरी मिली तो मुझे क्यों दे रही हो? भाभी, मुझे नौकरी मिलने के बाद ही मैं सोच लिया, मेरा पहले महीने की सैलरी तुम्हें दूंगा। माँ रहने पर सब लोग माँ के पास ही देते हैं। मेरा तो माँ नहीं है और तुम मेरे बड़े भाई का पत्नी, मेरे माँ की जैसा। लो, ये पैसे तुम रखो। भाई, मैं तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी पहले महीने की सैलरी तू मुझे दे रही है। सॉरी भाई, मुझे मेरी गलती की एहसास हो चुकी है, तुम मुझे माफ कर देना। अभी से मैं तुम दोनों भाइयों को मेरी खुद के भाई की तरह देखूंगी। अरे भाभी, मैं तुम्हारे बातों में बुरा नहीं माना, और तुम तो मेरे बड़े भाई की बहू, मेरे माँ जैसी। मुझे शासन करने के हक तो तुम्हारे है। लो, ये पैसे तुम रखो।